धुआण्या होक्का डब्बा खंकरा को नायु जमानो एगे लुकेल्या लुकेल्या। पुस्तकालय के सभागार में मंगलवार को हेल्पेज इंडिया संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एक सार गर्भित कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाज और परिवार से अलगाव महसूस करने वाले वृद्धों के लिए सार्थक एवं सकारात्मक कदमों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद शुरू हुई पैनल चर्चा में वृद्धों की चुनौतियों से निपटने में नीति और कानून पर गहन परिचर्चा की गई। इस चर्चा में वरिष्ठ वकील व सामाजिक कार्यकर्ता रेणु डी सिंह, दून यूनिवर्सिटी के अतिथि प्राध्यापक प्रोफेसर हर्ष डोवाल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुड़ियाल शामिल हुए। साथ ही पहाड़ में बुजुर्गों की स्थिति को बयां करने के लिए गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अपना सुप्रसिद्ध गीत गाया। इस दौरान समाधान संस्था के संस्थापक रेणु डी सिंह ने कहा कि वृद्धावस्था में उम्र के इस नाजुक पड़ाव में व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है, इसलिए उन्हें मेंटली सपोर्ट देना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि कोई भी वृद्ध महिला उनकी संस्था द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9012 51 11 19 पर जरूरत पड़ने पर सहायता ले सकती है। इस चर्चा में इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाली युवाओं के आदर्श और मार्गदर्शन कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि बुजुर्गों के अनुभवों से हमें सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि वह हमारे साथ उस घर की छत की तरह होते हैं जो कि सर्दी और गर्मी से हमारी रक्षा करती है। ऐसे ही बड़े बुजुर्ग हमारे सामने ढाल बनकर खड़े होते हैं। कार्यक्रम में मौजूद गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने पहाड़ से पलायन के चलते अकेले रहने वाले वृद्धों के हालातों को बयां करने के लिए अपने कुछ पुराने गीत भी गुनगुनाए। बुजुर्गों के लिए अपनी युवावस्था में गाए गए नरेंद्र सिंह नेगी के गाने ने कार्यक्रम में मौजूद वृद्धों से लेकर युवाओं तक के दिलों को छू लिया। उन्होंने गीत गाया कि जिसमें तुम्हारी खुद अब कहते नहीं लगनी। पहाड़ में रहने वाले बुजुर्ग अपनी पोते पोती को कंधे पर बैठाकर घूमने के लिए ले जाते थे, लेकिन आज पलायन के कारण गांव में सिर्फ पुराने घर और बूढ़े लोग ही रह गए हैं। पहाड़ के वीरान पड़े घर में तन्हा रहने वाले बुजुर्गों की व्यथा को दर्शाने के लिए ये गीत बहुत सार्थक है। हेल्पेज इंडिया संस्था के राज्य प्रमुख चैतन्य उपाध्याय ने कहा कि ये संस्था पिछले 46 सालों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य और विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इंसान की उम्र बढ़ना स्वाभाविक होती है, हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना है, इसलिए उस अवस्था पर विचार मंथन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सभी को उस उम्र में जाना है। हेल्पेज ग्रुप है इन लोगों का, और ये लोगों ने आमंत्रित किया है हमें भी, क्योंकि हम भी बुजुर्गों की श्रेणी में हैं। तो बाकी बुजुर्गों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्तर से क्या होना चाहिए, समाज के स्तर से क्या होना चाहिए, परिवार के स्तर से बुजुर्गों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनी जानी चाहिए, उनके लिए कुछ मदद की जानी चाहिए। इसी बात पे चर्चा हुई, इसी बात पे डिस्कशन हुआ है हेल्पेज ग्रुप द्वारा। तो और बाकी तो धीरे धीरे करके बुजुर्ग हो ही रहे हैं। आप लोगों को भी एक दिन इसी श्रेणी में आना है। नहीं, वो मैंने तब गाए थे जब मैं जवान था। अब मैं खुद ही बुजुर्ग हो गया हूँ, है ना। अब तो मैं खुद ही भुगत रहा हूँ, है ना। वो तब गाया था जब मैंने देखा था जवानी में कि बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक समय था, वो वक्त था, निकल गया। तो बेसिकली IDOP जो कार्यक्रम है, जैसा नाम कहता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये हम लोग वृद्धों का जो संसार में और तो देश में उनका जो योगदान रहा है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर साल जो कंसेप्ट होता है IDOP का वो डिफरेंट होता है। इस बार जो कंसेप्ट था वो था कि जनरेशन को हम किस तरह इंटरजेनरेशनल जो नए हैं, नव युवक हैं, उनको बुजुर्गों के साथ क्या हमें करना चाहिए कि उनको मिला सके, वो उनकी समस्या को समझ सके, वो उनकी बातों को समझ सके। ये हमारा टॉपिक था। और एक टॉपिक ये भी था कि जो स्टेट पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन है वो कैसे हम लोग इस स्टेट में लागू कर सकते हैं। जैसा मैंने अपने उसमें कहा था स्पीच में कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि जो उनका योगदान रहा है वो सरकार का पेंशन 800 से 1500 हो गया है, तिमाही से अब हर माह मिलता है। साथ ही साथ जो आयुष्मान भारत है वो उत्तराखंड में सभी व्यक्ति को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन अगर बुजुर्ग जो कि अभी लगभग 12% है जनसंख्या का उत्तराखंड की अगर बात की जाए, तो अगर इनके लिए हमें काम कर रहा है, उनके कार्य के लिए प्रगति लाने की ज़रूरत है, तो क्या हम लोग एक डायरेक्टरेट बना सकते हैं क्या बुजुर्गों के लिए, जो 12% है। और 12% में लगभग 80% 70% हमारे गाँव में
रहते हैं पहाड़ों में, तो उनके लिए एक डायरेक्टरेट बनाने की हमने बात रखी है, ताकि गति मिल सके राज्य के कार्य को और वो और ही अच्छे से हो सके। और गांव के जो अत्यंत दुर्गम जगहों पे, गांव में जो बुजुर्ग रहते हैं, उनको भी सरकार अपनी सेवा पहुंचा सके उसी तरीके से जैसे दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति को हम पहुंचा सकते हैं। इसमें हमारे साथ आज नरेंद्र सिंह नेगी जी आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा, उनकी सहमति थी, उनका हमें सहयोग मिला। अजय कोटियाल जी आए थे हमारे साथ आज, उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने ये कहा कि कैसे आर्मी में और माउंटेनियरिंग में बुजुर्गों की बातों को कैसे वो एक नियम बन जाता है और वो बाद में सारे फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी बातों को उस तरीके से रखा। दून यूनिवर्सिटी के डोभाल जी आए थे, प्रोफेसर डोभाल जी, और साथ ही साथ हमारे सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस के मेंबर्स और दून यूनिवर्सिटी के लोग आए थे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और जैसा अंत में मैं कहूँगा कि हमारी सरकार से ही निवेदन है कि अगर हम लोग अपने राज्य में एक डायरेक्टरेट खड़ी कर सके बुजुर्गों के लिए, तो उनके काम को और गति मिलेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि उससे बुजुर्गों को के लिए जो हम सेवा देना चाहते हैं वो और अच्छे तरीके से उन तक पहुँच सकेगा। समाधान महिला हेल्पलाइन वैसे तो महिलाओं के लिए जाने वाली हेल्पलाइन है, जिसका नंबर है 9012511119। 24 घंटे फोन उठेगा और 24 घंटे निशुल्क कानूनी परामर्श यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ अगर किसी वृद्ध के ऊपर घर के लोग या बाहर के लोग कोई अत्याचार कर रहे हैं, फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, तो इमीडिएट सहायता पुलिस के माध्यम से हम लोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगी कि बहुत ही प्रोएक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं अश्विन बंसल जी, बहुत प्रोएक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी बहुत सारी सहायता मिल सकती है। वृद्धों की हेल्पलाइन नेशनल लेवल पे चल ही रही है, आप लोगों को पता ही है, 14567, उस पे भी कॉल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर फौजदारी का कोई मामला है तो सीधे 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। समाधान में बूढ़ों के लिए निःशुल्क कानूनी मदद है। कभी भी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उन्हें किसी तरह की अगर हेल्प चाहिए, कोर्ट में उनको कोई केस डालना है, तो फ्री मदद हम लोग करते हैं। और इसको हम इन एसोसिएशन विद DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से कराते हैं। तो ये मदद है। जी जी, इस तरह के कैसे केस आते हैं देहरादून? अनफॉर्चुनेटली जब से नशे का ये जो है बाजार बहुत बड़ा बन गया है, जब से तब से जो दूर दराज के इलाके तो हैं सो हैं, जो शहरी इलाके भी हैं जहाँ पे वृद्धाएं अकेली रह रही हैं और किसी कारण से वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती हैं, तो इन महिलाओं के ऊपर वहाँ के आसपास रहने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, युवा जो नशेड़ी भी होते हैं, ये लोग उनके ऊपर यौन अत्याचार करते हैं। और ऐसी खबरें आती भी हैं, केस भी आते हैं। लेकिन जो दुख की बात है कि ये महिलाएं जो कि 70, 80 और 90 वर्ष की भी आयु की हैं, और जब यौन इसका हिंसा का शिकार बनती हैं तो वो पुलिस में जाने से घबराती हैं और पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहती। तो इसकी अवेयरनेस ला रहे हैं, क्योंकि वृद्धों को ये पता होना चाहिए कि यदि उनके ऊपर पुरुष या महिला जिसपे भी कोई अत्याचार है और अगर वो उसको पब्लिकली नहीं एड्रेस करना चाहते तो भी पुलिस में रिपोर्ट करने से उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। एंड वी मेक इट श्योर कि हम उनकी पहचान को गोपनीय रखें, जिससे उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा को कोई ठेस ना लगे। समाधान की अगर बात करें, कितने सालों से काम कर रहा है, किसने शुरुआत की? समाधान को अगर आप देखें एज रजिस्टर्ड सोसाइटी 40 साल पुराना है, और शुरू मैंने कर दिया था इसको जब मेरी आयु 15 वर्ष की मात्र थी। तो 45 साल से ये काम कर रहा है और शुरू से ही फोकस्ड है हम लोग। कोई बहुत अलग अलग चीजें नहीं करते। हमारा मुख्य उद्देश्य है कॉमन सिटीजन, जिसको मैं महिला को पहले लेती हूँ, कि जो कॉमन महिला है उसकी डायरेक्ट एक्सेस, सीधी पहुंच क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बननी जरूरी है। महिला आज भी अकेली थाने पे जाने से डरती है। इस माहौल को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर महिला निर्भय होकर थाने, चौकी, पुलिस जहां भी चाहे अपनी रिपोर्ट करने जाना चाहे तो अकेली जाने का उसके अंदर बल हो, उसके अंदर वो ताकत हम लोग पैदा करते हैं। इसी पे काम कर रहे हैं।